Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Arshad Shehzad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. In the last lecture, we discussed words meaning, synonyms and their translation of page number 20. And today we shall discuss the same things of page number 21. So let's start. Because क्योंकि now अब they are वो हैं काइंड ऑफ किस्म की येलो कलर्ड जर्द रंग की क्योंकि अब वो जर्द रंग की हो गई है इज दैट सो हैरी क्या ऐसा ही है हैरी सैम ने पूछा या कहा कैजुअली लापरवाही से केयरलेसली क्या ऐसा ही है हैरी सैम ने लापरवाही से पूछा एंड यू आर टॉलर और तुम कमज़ोर एंड थिनर और दुबले पतले हो गए और तुम कमज़ोर और दुबले पतले हो गए हो यू माइट बी राइट तुम ठीक कह रहे होगे हैरी 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 तुम ठीक कह रहे होगे सैम सैम यू शुडंट हैव येलो आइज सैम तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए हैरी व्हाट कलर आइज हैव यू गॉट सैम सेड सैम ने पूछा हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है माई आइज मेरी आंखें दे आर ब्लू वो यकीनन ऑफ कोर्स वो यकीनन नीली हैं मेरी आंखें वो यकीनन नीली हैं Here you are, Harry. Hello, Harry. Sam handed him a pocket mirror. सैम ने उसे एक जेबी शीशा पकड़ाया टेक अ लुक एट योरसेल्फ अपने आप को देख लो अपने आप को देख लो देवर वो थी लिटिल थोड़ी सी वेरी डिम फ्लैक्स बड़े हल्के धब्बे पड़े हुए ऑफ न्यू गोल्ड नए सुनहरे रंग के कैप्चर्ड इन दी ब्लू ऑफ हिज आइज उसकी नीली आंखों में बहुत थोड़ा सा जर्द रंग आ रहा था यानी उसकी आंखें तो नीली थी मगर उनमें थोड़ा जर्द रंग भी आ रहा था उसकी नीली आंखों में बहुत थोड़ा सा जर्द रंग नजर आ रहा था या जर्द रंग था नाउ अब लुक व्हाट यू हैव डन अब देखो तुमने क्या किया है सेड कहा सैम ने अ मोमेंट लेटर चंद लम्हात के बाद अब देखो तुमने ये क्या किया सैम ने चंद लम्हात बाद कहा यू हैव ब्रोकन माई मिरर तुमने तो मेरा शीशा ही तोड़ दिया है हैरी बिल्डिंग मूव्ड हैरी बिल्डिंग चला गया इनटू में द मेटल शॉप धात की दुकान में एंड बिगेन और शुरू कर दिया टू बिल्ड द रॉकेट बनाना हैरी बिल्डिंग धात वाली दुकान में चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया मैन आदमी स्टूड खड़े थे इन दी ओपन डोर खुले दरवाजों में या खुले दरवाजे में एंड टॉक्ड और बातें करते एंड जोक्ड और मजाक करते विदाउट के बगैर रेजिंग देयर हैंड रेजिंग बुलंद किए देयर वॉइसेस अपनी आवाज़ों को आदमी खुले दरवाजे में खड़े हो गए और अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर बातें और मजाक करने लगे वंस इन अ वाइल कभी कभी दे गेव हिम अ हैंड ऑन वो उसकी मदद कर देते लिफ्टिंग समथिंग किसी चीज़ को उठाने में
कभी कभी वो किसी चीज को उठाने में उसकी मदद भी कर दिया करते थे, बट मोस्टली, मगर ज्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड, वो निकम्मे ही रहते, एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखते रहते, विद देयर येलोइंग आईज, अपनी दर्द होती हुई आंखों को। लेकिन ज्यादातर वो उसे अपनी दर्द होती हुई आंखों से फारिग बैठे देखते रहते थे। यानी वो फारिग बैठते थे, जबकि हैरी बेटी काम कर रहा होता था तो वो फारिग बैठकर उसको देखते थे। इसका मतलब ये ना ले लीजिएगा कि उसको फारिग बैठे हुए देखते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ के मीनिंग्स हैं और सिनोनियम्स हैं, वो मुलाजा फरमाएं। सपर, रात का खाना, डिनर, इवनिंग मील, शाम का खाना भी कहा जाता है, टी एसेट्रा। अपीयर, नमूदार होना, इमर्ज, अक्कर और अराइव। बास्केट, टोकरी, कंटेनर या पनेट, क्रील और हैमर, हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। लेआउट, फैलाना, स्प्रेड आउट, डिस्प्ले और एग्जिबिट। हेल्पलेसली, बेबसी से, यानी पावरलेसली, पावरलेसली, फेबली और वीकली, यानी अनस्ट्रांगली, बिल्कुल कमजोर अंदाज से। और गेट अवे, बच निकलना, ब्रेक फ्री, फ्ली और एस्केप। सो ट्रांसलेशन, इट्स सपर टाइम हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा हैरी ये खाने का वक्त है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, अपीयर्ड, वाजी हुई, यानी आई, ले आई विद हिज सपर, उसका शाम का खाना लेकर या रात का खाना लेकर, इन अ विक्ट इन अ विकर बास्केट, बैद की बनी हुई टोकरी से। उसकी बीवी उसके लिए एक बैद की बनी हुई टोकरी में खाना लेकर आई। बैद मीन बांस। आई वॉन्ट टच इट, ही सेड, मैं इसे छूऊंगा भी नहीं, उसने कहा। आई ईट ओनली फूड फ्रॉम और डीप फ्रीजर, मैं फ्रिज से निकला हुआ खाना ही खाऊंगा। फूड दैट, वो खाना खाऊंगा, केम फ्रॉम अर्थ, जो जमीन से आया, वो खाना जो जमीन से आया था मैं वही खाऊंगा। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, हमारे बाग से बना हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगा, यानी अपने बाग का कुछ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ, उसकी बीवी, स्टूड, खड़ी हो गई, वॉचिंग, उसको देख रही। उसकी बीवी खड़ी होकर उसे देखने लगी। यू कॉन्ट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन ए शॉप वंस, मैंने एक मरतबा एक दुकान में भी काम किया था। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक मरतबा एक दुकान में भी काम किया था। आई नो मेटल, मैं धातुओं को पहचानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक मरतबा मैंने इसे शुरू कर दिया, the others will help, he said, एक मरतबा मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। he said, not looking at her, उसने उसे बगैर देखे, laying out, तरतीब देते हुए कहा, the blueprints, नक्शों को। उसने एक मरतबा मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। उसने इसे बगैर देखे खाके तरतीब देते हुए कहा। हैरी, हैरी, शी सेड, हैरी, हैरी, उसने कहा। हेल्पलेसली, बेचारगी से, हैरी, हैरी, उसने बेचारगी से कहा। ही हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से चले जाना है। कौरा, कौरा, वी हैव गॉट टू,
हमें यहाँ से चले जाना है, यानी हमें यहाँ से चले जाना मतलब हमें चले जाना चाहिए, ये चले जाना है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग एंड सिनोनिम्स। फ्लेम, शोला, फायर, स्पार्क और फ्लैश। एम्प्टी, खाली, वैकेंट, वाइट और फ्री होलो। फ्लेक, परत होना, पील, स्केल और चिप। स्विंग, झूला झूलना, सवे, वेव और हैंग। सस्पेंडेड, मोअल्लिक, हैंग्ड, सवेट और पोस्टपोन्ड एसेट्रा। ट्रांस और ब्लेजिंग, जलाती हुई, बर्निंग, स्कॉर्चिंग और फ्लेमिंग। रस्ट, जंग लगना, कोरोड, ऑक्साइड्स और डीके। आरओटी, रोड भी होता है। विला, मकान, घर, हाउस, होम और रेजिडेंस। ट्रांसलेशन, समर, गर्मियों ने बर्न, जलाकर राख कर दिया। द कैनल्स, नहरों को। ड्राई, खुश्क, गर्मियों ने नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड, समर यानी गर्मी, यूं गुजरी, लाइक की तरह, फ्लेम शोले की तरह, अपॉन दी मेडोज चरागाहों से, इन दी एम्प्टी खाली, अर्थ सेटलमेंट बस्ती में, दी पेंटेड हाउसेज जो बनाए गए घर थे, फ्लैग टुकड़े टुकड़े हो गए, एंड पील्ड और उखड़ गया। गर्मियों ने नहरों को खुश्क कर दिया, गर्मी चरागाहों पर से शोलों की मानिंद गुजरी, खाली जमीन की नौ आबादी में मकान टुकड़े टुकड़े हो गए। रबर टायर्स, रबड़ के टायर, अपॉन विच जिन पर चिल्ड्रन बच्चे, हैड स्वंग झूला झूलते थे या झूला झूल चुके थे, इन बैक यार्ड्स, इन बैक यार्ड्स पीछे सेन में, हंग सस्पेंडेड लटके हुए थे, लाइक की तरह, स्टॉप्ड क्लॉक, पेंडोलम्स रुके हुए यानी घड़ियों के पेंडोलम की तरह रुके हुए थे। इन दी ब्लेजिंग, झुलसा देने वाली एयर, हवा। रबड़ के पहिए जिन पर बच्चे सेन में झूलते थे यानी झूले झूलते थे, घड़ियों के पेंडोलम की तरह इस तरह झुलसा देने वाली हवा में रुके हुए थे। ऑल दी मील शॉप, ऑल दी मेटल शॉप, दांत की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा, बिगेन टू रस्ट, जंग लगना शुरू हो गया। दांत की दुकान पर रॉकेट को जंग लगना शुरू हो गया था। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटिंग स्टूड, खजां की खामोशी में मिस्टर बिटिंग जो खड़े थे, वेरी डार्क नाउ, अब पहले से ज्यादा काला, वेरी गोल्डन आइड और जर्द आंखों वाला हो चुका था। अपॉन द स्लोप, ढलवान पर, अबव हिज विला, अपने मकान के बिल्कुल बाहर, लुकिंग एट द वैली, बाहर मौजूद ढलवान से वादी को देख रहा था। खजां की खामोशी में मिस्टर बिटिंग जो कि अब पहले से ज्यादा काला और आंखों वाला, दर्द आंखों वाला हो चुका था, अब अपने घर के बाहर मौजूद ढलवान से वादी को देख रहा था। इट्स टाइम टू गो, जाने का वक्त है, सेड कोरा, कोरा ने कहा कि ये जाने का वक्त हो गया है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, मगर हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से यानी खामोशी से, आहिस्तगी से उसने कहा कि हम नहीं जा रहे। देयर इज नथिंग देयर एनी मोर, वहाँ कुछ नहीं बचा है। योर बुक्स, शी सेड, तुम्हारी किताबें, उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ्स,
तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े। द टाउन इज एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वंस गोइंग बैक, ही सेड, कोई भी वापस नहीं जा रहा है, उसने कहा। देयर इज नो रीजन, नन एट ऑल, कोई वजह नहीं है, बहरहाल। दी अब कोई वजह बिल्कुल नहीं है, या कोई वजह भी नहीं रही है। दी डॉटर, बेटी वो बुनती थी। टेप्स्टेयर्स, पर्दे। टेप्सटाइर्स, टेप्सटाइर्स, पर्दे। एंड सन्स, और बेटे प्लेड, बजाते थे। सॉन्ग्स, या प्लेड सॉन्ग, गाने गाते थे। ऑन एंशियंट, कदीमी या कदीम। फ्लूट्स, बांसुरियों पर। एंड पाइप्स, और बाजों पर, शहनाइयों पर। देयर लाफ्टर, उनकी आवाज़ें। एकोइंग, उनकी गूंज की आवाज़ें, यानी आवाज़। इन द मार्बल विला, मार्बल संगे मरमर के घर में। बेटी पर्दे बुन रही थी, और बेटे कदीम बांसुरी और शहनाई पर गाने गा रहे थे। उनके कहकों की गूंज संगे मरमर के घर में फैल रही थी। Yes, students, I hope you have understood everything which I tried to share with you. So, see you in the next lecture. So, remember to like, share, and subscribe English with Arshad if you want to get more such lessons. Allah Hafiz.